आज द्रौपदी मुर्मू ने 1975 की इमरजेंसी किया और ठीक एक दिन बाद जब इंदिरा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ कल लोकसभा में, तो ये क्या आपको लगता है कि ये सरकार की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है? क्योंकि इंडिया ब्लॉक हमेशा से और जब से अभी पिछले जो शपथ ग्रहण से शुरू हुआ है, सब जगह इंडिया ब्लॉक जय संविधान की बात कर रहा है, संविधान बचाओ की बात कर रहा है। लगातार राहुल गांधी ने संविधान को बचाने की बात कही है। तो क्या संविधान बचाने को लेकर क्या ये बीजेपी की रणनीति है कि इसको आप इसी तरह से काउंटर करेंगे इमरजेंसी की बात करके? हाँ अनिल जी बताइए। आपसे भी वही सवाल है कि इमरजेंसी का जिक्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्यों किया? ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि ये देखिए अनएक्सपेक्टेड ये था कि राष्ट्रपति उनके जो लोकसभा में जो स्पीकर ने उसको उठाया वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि सदन में लोकसभा के स्पीकर को गवर्नमेंट के जो ये है मतलब उनकी जो नीतियां हैं या उनकी बात है उसको उस पर चलने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन राष्ट्रपति का जहां तक सवाल है तो वो जो है जो कैबिनेट का या जो गवर्नमेंट होती है उनकी बातों को रखता है, क्योंकि वो अपने से इंडिपेंडेंटली उसको कुछ क्षेत्र है उसको छोड़ करके अपने इंडिपेंडेंट विचार रखने या इंडिपेंडेंट काम करने की और उसको ये नहीं है मतलब स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए इसमें तो अनएक्सपेक्टेड नहीं था। लोकसभा में बिरला ने जो रखा वो अनएक्सपेक्टेड था और जिसको कहते हैं कि गैर जरूरी और एक निश्चित तौर पर पक्षपातपूर्ण था। इसको हम इसमें राष्ट्रपति को दोष नहीं दे सकते। अब सवाल ये होता इसमें उनको करना था जो लाइन है कैबिनेट की, बहुत ही कम मौके हुए हैं और वो टकराव के मौके थे, जबकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में में परिवर्तन किया, लोगों ने अपना कुछ जोड़ा या अपनी बात कहने की कोशिश की। मुझको जहां तक ध्यान आता है कि एक दो ऐसे ही है मुद्दे जहाँ मतलब घटनाएं जहाँ हुआ ऐसा। लेकिन इसका मतलब क्या है, मतलब उन्होंने इसका पिच बनाना मतलब इसकी शुरुआत कर दी थी जब वो संसद में नहीं भी आए थे, उसके पहले ही उन्होंने चालू कर दिया था। मतलब संसद से उनको अप्रूवल नहीं मिला था, उसके पहले ही उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना शुरू कर दिया था नरेंद्र मोदी ने। उसी समय मुझको लग रहा था कि संविधान का जो इशू है वो इशू उनके लिए बहुत कठिन जा रहा है और उन्होंने ये समझ लिया है कि जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें एक बड़ी भूमिका थी संविधान बचाओ का जो नारा था और संविधान बचाने की जो ये थी क्या कहते हैं का आंदोलन एक तरह से कहिए अभियान था, उसका एक बड़ा रोल रहा था। तो ये उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने शुरू किया। लेकिन इसमें भी जो क्या हुआ है, दिक्कत कहाँ आ रही है, मतलब आपको समझना चाहिए हम लोगों को कि दिक्कत उनको ये आ रही है कि जो मुद्दे वो उठाते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं राहुल गांधी या कांग्रेस को। अब इंडिपेंडेंट उनका मतलब जो भी उन्होंने अभी तक प्रयास किया, जैसे प्राण प्रतिष्ठा का प्रयास किया, सनातन वर्सेस गैर सनातनी और सनातन विरोध का वर्ष किया, भारत वर्सेस इंडिया का ट्राई किया, वो सब कोई नैरेटिव उनका पकड़ नहीं पा रहा है। वो सारी नैरेटिव सेट कर रहे हैं राहुल गांधी और विपक्ष कर रहा है, वो ये भी उसी का रिस्पॉन्स है। अब सवाल है कि ये रिस्पॉन्स कितना वीक है वो उसको भी समझना चाहिए। हुआ ऐसा कि एक हम लोग चर्चा करते थे ना कि न्याय पत्र जो उनका था या जो भी जो मैनिफेस्टो था, किसी ने देखा होगा किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन खुद राहुल ये क्या कहते हैं मोदी जी ने ये लोगों को पढ़वा दिया। उसी तरह से संविधान भी पढ़वा दिया उन्होंने। अब वो संविधान भी ये करने का, अब इमरजेंसी का भी मामला ऐसा आया कि इमरजेंसी के बारे में भी लंबा अरसा हो गया, इसके बीच में मतलब गंगा नदी में बहुत पानी बह चुका है, तो वो अब इस पर भी डिबेट करा रहे हैं। नेहरू पर डिबेट करके तो थक गए, अब ये चालू हुआ है उनको आपातकाल पर। अब आपातकाल के बारे में जरा राकेश कपूर उस समय के समकालीन है, हम लोग भी उसका समकालीन आप मान सकती हैं, हम लोग भी उस समय नौजवान थे और इसके विरोध में के आंदोलन में शामिल थे, तो हम उसको आप बता सकते हैं। तो वो लेकिन अब कितना हुआ देखिए, 77 मतलब इमरजेंसी के बाद
1980 में मैंडेट आया और वो इंदिरा गांधी वापस आई। जिस इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के बाद वो आप लोगों ने रिजेक्ट किया कि उनको आपातकाल के खिलाफ एक मैंडेट आया, वो 80 में उनको वापस लाया। और नारे क्या थे? आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को लाएंगे। राकेश जी को ये ध्यान होगा, ये जो है ये नारा था। और तो वो जीत करके आई। दूसरा 1984 में उसको और भी मैंडेट से जीत करके आए राजीव गांधी। उसमें कह सकती हैं कि उनकी शहादत जो हुई इंदिरा गांधी का, उसका योगदान था। उसके बाद एक चीज और है, इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने भी माफी नहीं मांगी जरूर है, लेकिन उन्होंने ये बात कई बार कहा, कांग्रेस ने और इंदिरा गांधी ने भी अपने खुद, कि ये गलती हुई, ये गलती थी, ये उन्होंने माना। और दूसरे एक चीज और बता रहा हूँ, उसमें गलती नहीं मानी सिर्फ, जब बल्कि जो 77 के चुनाव में जो जनता पार्टी की सरकार आई, तो जो परिवर्तन इन्होंने किए थे, इमरजेंसी के दरमियान जो संशोधन किया था, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया था, बहुत सारी चीजें की थी, प्रधानमंत्री को बाहर रखा था इससे, डिस्प्यूट से, ये सारे जो परिवर्तन थे, संवैधानिक परिवर्तन, उसको बदल दिया जनता पार्टी ने। और इंदिरा गांधी ने उसको वापस नहीं लाया, बल्कि जो और भी जो मजबूती देने वाले संविधान में जो परिवर्तन जनता पार्टी ने लाए, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, कोई चीज चेंज नहीं किया। और बाद में कभी भी इमरजेंसी को सही ठहराने का या उसके दरमियान को कोशिश नहीं की, बल्कि वो बदल गए, मतलब पूरा। अभी अब एक चर्चा आपको कर लेंगे कि ये क्या करना चाहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये एक भारतीय, जो भारत की मौजूदा राजनीति है, उसके लिए बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है। ये डेमोक्रेसी पे डिबेट होना ही चाहिए, और इस पे फाइट का मौका दिया आपको, ये क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार ने और बिरला ने भी, कि अब आप डिबेट करिए कि आपातकाल क्या था, डेमोक्रेसी क्या है, और अभी जो चल रहा है वो क्या है। तो ये मौका आपको मिला है, और उसके लिए तैयार है विपक्ष, जो आप देख सकती हैं।